जब बात भक्ति की आती है तो कहीं ना कहीं हम सबके मन में आता ही है कि मुझसे बड़ा भक्त कौन ही होगा। हम सोचते हैं कि मैं भगवान की दिन रात पूजा करता हूँ, मैं रोज मंदिर जाता हूँ, मैं व्रत रखता हूँ, तो मुझसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान शिव का एक ऐसा भक्त भी था जिसने जब शिवलिंग में से खून निकलते देखा तो उसने अपनी आंखें निकालकर उस बहते खून को रोका। चौंक गए ना? अब बताइए, क्या कहेंगे आप ऐसे भक्त की भक्ति को? सोचिए, कैसी होगी वो भक्ति जो इंसान को इतना साहस दे दे। कैसा होगा वो प्रेम जो अपने शरीर के सबसे कीमती अंग को भी समर्पित करने की ताकत दे दे। चलिए जानते हैं इस महान भक्त की वो अनोखी कहानी जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है कि सच्ची भक्ति क्या होती है। ये कहानी है तिन्नप्पा नाम के एक युवक की, जो बाद में भक्त कन्नप्पा के नाम से प्रसिद्ध हुए। तिन्नप्पा का जन्म एक शिकारी परिवार में हुआ था। उनके पिता नागप्पा उस क्षेत्र के राजा थे। बचपन से ही तिन्नप्पा को धनुर्विद्या में महारत हासिल थी। हालांकि वो शिकारी था, लेकिन उसके मन में करुणा कूट कूट कर भरी हुई थी। वो कभी भी मादा जानवरों या बच्चों का शिकार नहीं करता था। एक दिन की बात है जब तिन्नप्पा अपने दो दोस्त नामा और कामू के साथ शिकार पर निकला। वे लोग एक जंगली सुअर का पीछा करते करते स्वर्णमुखी नदी के किनारे पहुंच गए। वहां से उन्हें कालहस्ती पहाड़ और मंदिर दिखाई दिया। तिन्नप्पा के मन में एक अजीब सी खिंचाव पैदा हुई। उसके दोस्त नामा ने कहा, यह परमेश्वर का बुलावा है। जब तिन्नप्पा पहाड़ पर चढ़ने लगा तो उसे एक अलौकिक आनंद की अनुभूति हुई। घने जंगल के बीच उसे एक शिवलिंग दिखाई दिया। उस शिवलिंग को देखते ही उसके मन में अपार प्रेम उमड़ पड़ा। तिन्नप्पा ने पहले इधर उधर ध्यान से देखा, फिर वो शिवलिंग के पास बैठ गया और सोचने लगा, हे ईश्वर, आप इस घने जंगल में अकेले कैसे रहते हैं? आपको भोजन कौन देता होगा? कौन आपका साथ देता होगा? तिन्नप्पा ने तय किया कि वो रोज शिवलिंग की पूजा करेगा। चूंकि वो किसी पूजा विधि से अनजान था, इसलिए वो अपने तरीके से भगवान की सेवा करने लगा। वो रोज शिकार से मिला ताजा मांस लाता, अपने मुंह में पानी भरकर शिवलिंग पर छिड़कता और जंगल के फूल चढ़ाता। मंदिर के मुख्य पुजारी शिवगोचारी को जब ये पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। वे सारी वैदिक विधियों के जानकार थे और उन्हें ये सब अपवित्र लगा। वे रोज सुबह आकर शिवलिंग को फिर से स्नान कराते और विधिवत पूजा करते। 5 दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। परेशान होकर शिवगोचारी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये अनर्थ है। तब भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि वे शिवलिंग के पीछे छिपकर तिन्नप्पा की भक्ति को देखें। छठे दिन जब तिन्नप्पा पूजा के लिए आया तो उसने देखा कि शिवलिंग के दाएं नेत्र से रक्त बह रहा है। वो घबरा गया। उसने जो भी जड़ी बूटियां जानता था सब लगाईं, लेकिन खून नहीं रुका। तब उसने एक पल की भी देरी किए बिना अपनी दाईं आंख निकालकर शिवलिंग पर लगा दी। कुछ ही देर में शिवलिंग के बाएं नेत्र से भी रक्त बहने लगा। अब तिन्नप्पा के सामने एक बड़ी चुनौती थी। उसकी एक आंख तो पहले ही चली गई थी, अब अगर दूसरी आंख भी निकाल दी तो वो शिवलिंग पर उसे सही जगह कैसे लगाएगा? उसने अपने पैर से शिवलिंग के बाएं नेत्र पर निशान बना दिया और जैसे ही दूसरी आंख निकालने को हुआ, भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव ने कहा, हे सच्चे भक्त कन्नप्पा, कन्नप्पा, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। मैंने ऐसी अटूट भक्ति पहले कभी नहीं देखी। 5 चंद्रमाओं में से तुम्हारा हृदय सबसे पवित्र है। तुमने मेरे हृदय को पूर्ण आनंद से भर दिया है, कन्नप्पा। शिव ने उनकी प्रशंसा की। शिव ने 3 बार कन्नप्पा का नाम पुकारा। ये 3 गुना आशीर्वाद का प्रतीक था। भगवान ने उसे आंखें वापस दी और मोक्ष का वरदान दिया। शिवगोचारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझ लिया कि भक्ति के लिए विधि विधान नहीं, सच्चा प्रेम और समर्पण जरूरी है। कन्नप्पा की ये कहानी आज भी लोगों को प्रेरणा देती है कि भगवान को पाने के लिए न तो किसी विशेष जाति का होना जरूरी है, न ही वेद पुराणों का ज्ञान। बस चाहिए तो सिर्फ सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम। आज भी श्रीकालहस्ती मंदिर में वो वायुलिंग मौजूद है जहां भक्त कन्नप्पा की ये अद्भुत कथा घटी थी।
कन्नप्पा की भक्ति की गाथा सिर्फ शिव समाज के लिए ही नहीं, बल्कि हर धर्म और समाज के लोगों के लिए एक अनमोल धरोहर है, जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कोई बंधन नहीं होता। हर हर महादेव।